हमारी खुशी हमारे हाथ में होता है और हम तब तक ज्यादा दुखी मिलते हैं जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब मैं खुश तब होऊंगा जब आप अच्छे बने, जब वो मेरे से अच्छे से बात करे, जब वो मेरी बात सुने। मतलब सारी दुनिया को हमने अपनी खुशी का ठेका दे रखा है। अगर इनमें से एक भी व्यक्ति कुछ मुझे दुखी करना चाहे तो जब मर्जी तब दुखी कर सकता है, क्योंकि मैंने ये संकल्प ले रखा है हम सब ने कि मेरी खुशी मुझसे नहीं होगी। कोई दूसरा खुश रखना चाहे तो मैं खुश रहूंगा, दूसरा मुझे परेशान करना चाहे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो मेरी खुशी की चाबी जो की है वो दूसरों के हाथों में होता है। और जितने ही लोगों ने जितना ज्यादा अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है, वो जिंदगी में उतने ही ज्यादा दुखी मिलते हैं। और जो जितने स्मार्ट होते हैं, समझदार होते हैं, वो उतनी अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखते हैं। तो जब तक मैं अपनी खुशी का ओनरशिप ना लूं, जब तक मैं अपनी दुख का ओनरशिप ना लूं, तब तक मैं दुखी ही मिलूंगा। संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है, चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषन्ने भुवनम विषन्नम, अतोभिलाषो यदि ते सुखे स्यात्, चित्त प्रसादे प्रथमम यतस्व। वैसे ये बड़ा यूनिवर्सल थ्योरी है कि सुख और दुख जो है वो स्टेट ऑफ माइंड होता है हमारा। सब कुछ आसपास सही होने पर भी मैं दुखी हूं, मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी नेगेटिविटी इन मी। मेरे मेंटल स्टेट, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी एटीट्यूड, दूसरों को या दुनिया को समझने की जो मेरी एबिलिटी, उसके कारण मैं दुखी होता हूं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स कारण होते, पैसा, धन, संपत्ति, दुनिया, नेम, फेम, पावर, जनरली जिनको हम काउंट करते हैं, अगर यही खुशी के ही कंडीशंस होते तो दुनिया में कोई गरीब आदमी कभी खुश नहीं होता, कोई अनपढ़ आदमी कभी खुश नहीं होता। सारे धनी पढ़े लिखे लोग के पास ये राइट होता कि खुश होने का। पर इन रियलिटी ठीक उल्टा देखा जाता है। ज्यादातर पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब लोग भी खुशी मिलते हैं। कोई ज्ञानी होना, बहुत इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड होना, रिच होना, प्रॉस्परस होने से खुश होने का कोई रिलेशनशिप ज्यादा नहीं है। इसी तरह कोई गरीब, अनपढ़ होने पर वो दुखी मिलेगा, इसका कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता। झोपड़ी में रहने वाला भी खुश और मस्त मिलता है, महलों में रहने वाले भी दुखी मिलते हैं। इसका मतलब है एक्सटर्नल चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते हैं हमारे खुशी पाने में या दुखी होने में, अपितु हमारा जो अंदर का थॉट प्रोसेस है, जिस तरह की हम एटीट्यूड पालते हैं, जिस तरह का हमने अपना नेचर बना रखा है, वो हमारे खुशी या दुख देने के कारण बनते हैं। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा खुश रहना है, कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत है। पिछले 2 संडे से हम यही डिस्कस कर रहे थे, वो क्या क्या क्वालिटीज हैं या क्या क्या चीजें हैं जिनको छोड़ने पर हम ज्यादा खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ चीजें, अगर हम उस पर सोचें और लाइफ में थोड़ा चेंजेस करके ऐसी चीजों को अडॉप्ट करें, आपकी खुशी अगर कम है तो ज्यादा होगा, ज्यादा आएगा तो बहुत ज्यादा होगा। अगर आप बहुत डिप्रेशन में है तो भी आप खुश हो सकते हैं। तो पहली चीज है, जो ज्यादातर लोगों का सबकॉन्शियस में, कुछ लोगों कॉन्शियसली ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऊपर से नहीं मानते हैं, पर उनकी सबकॉन्शियस में यही चीजें हैं क्या कि ज्यादा से ज्यादा खुशी पाना हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा
या ज्यादा से बड़ा पावर चाहिए, पावर, पोस्ट, रूल करने का, या पैसा चाहिए। और जो हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है एटीट्यूड कि मनी और पावर हमेशा 100% खुशी के कारण नहीं होते हैं। हाँ, इनसे हमें बहुत कुछ लाइफ में आसान हो जाता है, बहुत कुछ चीजें इजी हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम देखते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं या जो बहुत पावरफुल लोग हैं, उनमें हम वो खुशी नहीं पाते। अगर मनी और पावर ही खुशी का कारण होता तो ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर खुश मिलते। किसी भी फील्ड में जो हाईएस्ट पोजीशन पर है उसकी रात की नींद बेटर होती है आपसे, पर उसको भी स्लीपिंग पिल खानी पड़ती है। इसका मतलब है उसको भी नींद नहीं आती है, वो भी परेशान है। अगर पैसे से ही खुशी मिलता तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिलियनरी है, ट्रिलियनरी है, जो ग्लैमर फील्ड में काम करते हैं, तो वो तो मस्त होते। फिर उनको ड्रग लेने की क्यों जरूरत पड़ती है, नशा करने की क्यों जरूरत पड़ती है? इसका मतलब नॉर्मल लाइफ में वो खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आर्टिफिशियली खुश रहने के लिए नशे तक भी लेना पड़ता है जिससे कि खुश ढूंढ पाए। तो ये लाइफ में अडॉप्ट करने की जरूरत है। सक्सेसफुल होना और हैप्पी होना दो अलग अलग चीजें हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी खुश होते हैं, पर जो आधे स्मार्ट होते हैं या कम स्मार्ट होते हैं, या तो वो सक्सेसफुल होते हैं या तो वो हैप्पी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल होना और हैप्पी होना, खुश होना दो कोई अलग अलग चीजें हैं। सक्सेसफुल होने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स से में डेफिनेटली मनी हैंकरिंग, पावर हैंकरिंग नहीं चाहिए। आप बिना पैसे के पीछे क्रेजी हुए, पावर के पीछे क्रेजी हुए भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव की है, वो उनमें से ज्यादातर लोग अपनी मेहनत से, अपनी ट्रिक से, स्मार्टनेस से, हार्डवर्क से बने, न कि गलत एटीट्यूड से। इसीलिए जब हम पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते भागते हैं या पावर के पीछे भागते हैं, ज्यादातर लोग पैसे और पावर के पीछे भागने वाले एट द एंड ऑफ द डे मिलता है ना साथ में फैमिली खड़ी है, ना कोई जेन्युइन रिलेशनशिप है। फ्रेंड्स बहुत होते हैं, रिश्तेदार बहुत होते हैं, पर वो सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदार इसीलिए हैं क्योंकि आप पावरफुल हैं, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। जेन्युइनली प्यार करने वाले ऐसे लोगों के लिए कम मिलते हैं, क्योंकि जैसे किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। आप पैसा कमाते हैं, आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, पावर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। खुशी पाने के लिए भी कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बढ़िया फैमिली बने उसके लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप इन सबको इग्नोर किया, सिर्फ एक ही पीछे भागते रहे, तो वो सब छूट गया। जब आप अंदर से लोनली फील करने लगे, अकेलापन फील करने लगे, आप सोचने लगे कहां है मेरी फैमिली, तो मेरी साथ नहीं है। देखो ये फ्रेंड्स, रिश्तेदार सब मेरे पैसे और नाम के पीछे पड़े। बहुत लोगों को तो लास्ट तक समझ में नहीं आता है, पर जब समझ में आता है तब तक इतना देर हो चुका होता है। तो सिवाय दूसरों को ब्लेम करने का हमारे पास कुछ होता नहीं है। दूसरों को ब्लेम करना जितना कम करेंगे उतनी लाइफ में खुशी होगी। मतलब अपनी खुशी या दुख का ओनरशिप खुद लेना जब सीखेंगे कि अगर मैं दुखी हूं तो मैं ही कारण हूं, खुश हूं तो मैं कारण हूं, तो पहली चीज है कि हम ओनरशिप लेना सीखें। अपने आप को कारण माने कि मेरे खुशी का कारण मैं हूं, मेरे दुख का कारण मैं हूं। नहीं तो चूहों की दौड़, जिसको रैट रेस कहते हैं, मनी और पावर के पीछे दौड़ने वाले लोग, एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलता। सुसाइड करने वाले ज्यादा ऊपर के लोग होते हैं। अगर कोई सुसाइड करना या डिप्रेशन में जाने वाले लोगों की लिस्ट बनाया जाए, उनमें बहुत कम आपको गरीब और अनपढ़ लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में सफरिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में पेन नहीं है, पर डिप्रेशन में वो कम जाते हैं।
सुसाइड करने वाले वो कम होते हैं। ज्यादातर सोसाइटी की जो सबसे ऊपर लेवल के लोग होते हैं वो ज्यादा वहां सुसाइड के टर्म मिलता है। ज्यादा ड्रग में जाने वाले वही होते हैं, एडिक्शन में जाने वाले, ज्यादा डिप्रेशन में जाने वाले वही लोग हैं। तो सिंपल रूल है, जब आप मनी और पावर के पीछे पड़ते हैं और उसी को ही खुशी का कारण मानते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ यही होता है। इट डजंट मीन, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि मनी और पावर खुशी के कारण नहीं बनते। जैसे दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे खुशी में कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह पैसा जरूरी है खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए, पर उसके पीछे पागल होने से खुशी नहीं मिलती। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो लोगों को यूज करना छोड़ें, चीजों को यूज करें। हम लोगों को कब यूज करते हैं पता है? जब हम चीजों से प्यार करते हैं। जब आप चीजों को यूज करना सीख जाएंगे तो आप लोगों से प्यार करना सीखेंगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी भी मामले में जब हम अपने रिलेशनशिप का अब्यूज करते हैं, यूज करते हैं, या लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं इसीलिए कि उनका फायदा उठाया जाए, वो फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, रिलेशनशिप का कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता हो, या किसी को उल्लू बना के, किसी को चीट करके, किसी को ट्रिक करके, किसी को तारीफ करके, किसी को कुछ लॉलीपॉप दे करके उसकी जो शोषण करते हैं क्योंकि उसको सीढ़ी बना के हम आगे बढ़ सकें, डेफिनेटली इससे सक्सेस मिलता है, ये डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को यूज करने वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं, आपके आसपास भी देख सकते हैं। पर वो सक्सेसफुल आदमी जो दूसरों को यूज करके बढ़ा है, कभी उसकी मन में अगर झांक कर देखो पता चलेगा कितना दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में डूबा हुआ व्यक्ति है। उसकी लाइफ में कहां सुकून है। जब आप लोगों को यूज करके बड़ा बनते हैं, आप सक्सेसफुल तो होते हैं, पर आपके अंदर खोखलापन होता है। आप सक्सेसफुल इसीलिए नहीं होना चाहते हैं कि आपको खुशी चाहिए, लाइफ में जो चाहिए वो मिले, नहीं, आप अपने आसपास लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। जो लोग दूसरों को यूज करके आगे बढ़ते हैं, उनके आगे बढ़ने में उनकी खुशी का इच्छा कम है, अपने आसपास के लोगों को नीचा दिखाना, अपने को उनसे बड़ा दिखाने का भाव होता है। और ऐसे लोग जब इतनी सारी नेगेटिविटी से भरे होते हैं, उनकी लाइफ में आपको कहीं दूर दूर से सुकून नहीं मिलेगा। परमात्मा ने दुनिया बनाई पता है क्यों? क्योंकि आप इनको यूज करो। चीजें यूज करने के लिए होता है, गाड़ी यूज करो, पैसा यूज करो, घर यूज करो, सामान यूज करो, टूल्स यूज करो, सारी दुनिया के वस्तुओं को यूज करो। और जो स्टूपिड लोग क्या करते हैं, चीजों से प्यार करते हैं और उस प्यार की कीमत किससे द्वारा चुकाते हैं? अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स को यूज करके। तो बेवकूफ लोगों का यूज करते हैं चीजों को पाने के लिए, स्मार्ट लोग चीजों को यूज करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं। और अगर आप लोगों से प्यार करते हैं, चीजों को यूज करना सीख जाएं, तो लाइफ ज्यादा खुशनुमा होगा। अगर आप लोगों को यूज करते हैं क्योंकि आपको चीजें चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, ज्यादा महंगे घर चाहिए, पैसा चाहिए, आप अपने स्किल से ज्यादा कमाना चाहते हैं, लोगों को यूज करते हैं, तो सक्सेसफुल तो आप हो सकते हैं, पर खुशी नहीं मिल सकती है। इसीलिए खुशी पाना चाहते हैं तो लोगों के साथ रिश्ता बनाएं, प्यार करें लोगों को। प्यार नहीं कर सकते हैं तो लोगों को यूज मत करें, लोगों का मिसयूज मत करें। लाइफ में प्यार को कभी इग्नोर नहीं करना। वो पति पत्नी का हो, माँ बाप बच्चों का हो, फैमिली में हो, भाई बहनों से हो, रिश्तेदारों से हो, फ्रेंड से हो, पड़ोसी से हो, कहीं से भी प्यार जेन्युइन होना जरूरी है।
जब आप आर्टिफिशियल प्यार करते हैं, दूसरों का कम नुकसान होता है, आप अंदर से अगेन खोखला बनते हैं। ध्यान रखिए, खोखला, जब आपके अंदर वैक्यूम होता है, एम्प्टीनेस होता है, तो आप पब्लिक में कितना भी दांत दिखा के हंसे, अंदर से तो आप टूटे हुए होते हैं, है ना। तो प्यार जेन्युइन रखें। अगर आप में जेन्युइन प्यार करने की एबिलिटी नहीं है तो अकेले रहें, पर डोंट यूज पीपल। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अकेला जी नहीं सकता, ध्यान रखिए। एक सोशल एनिमल है, सब पढ़ते हैं। तो हमें कुछ लोग चाहिए आसपास जो हमसे प्यार करें, जिनसे हम प्यार करें, जिनसे हम सुख दुख बांटें, कोई हमसे सुख दुख बांटें, किसी के अच्छे में बुरे में हम खड़े रहें, कोई हमारे सुख दुख में खड़ा रहे, ये जरूरी है। और कोई अगर कहे कि आई डोंट केयर, ये झूठ बोलता है, या तो वो समझता नहीं है। हो ही नहीं सकता। तुम केयर ना भी करो, जाने अनजाने में कितने लोग तुम्हारे खुशी के, तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी के साथ देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंसान इमोशनल है, उसकी एक इमोशन है, उसको भी सेटिस्फेक्शन की जरूरत है। खाली पैसा, घर, सब प्रॉपर्टी हो जाने से कोई खुश थोड़े होता है। इमोशनल सपोर्ट भी तो चाहिए। पूछो उन लोगों को जो बुजुर्ग हो गए, जिनके पास करोड़ों तो कमाया है, बच्चों के लिए भी छोड़ा है, पर आज उनकी पति या पत्नी में से एक जब मर जाता है, स्पाउस मर जाता है, तो पूछो उनके पास, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं बच्चों ने दे रखा है, पर लाइफ में कहीं कोई खुशी नहीं है। जो अकेलापन का जो दुख है, कोई बात करने वाला नहीं, कोई शेयर करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी। तो इन सब का क्या फायदा, फिर किसी काम में नहीं आते ना। इसलिए रिलेशनशिप जरूर बनाएं अगर खुश रहना चाहते हैं, पर वो रिलेशनशिप किसी फायदे के कारण नहीं, जेन्युइन रिलेशनशिप बनाएं। बिजनेस मत करिए रिलेशनशिप में। पहले से सोच के मत जाइए कि ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसा है, तो इससे संबंध बनाने से ये फायदा होगा। और ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कुछ मैटेरियल फायदा हो भी जाए, अंदर से वो खोखला ही होगा, कभी नहीं खुश हो सकता। अगर खुशी चाहते हो तो प्यार को रिस्पेक्ट करो, रिलेशनशिप जेन्युइन बनाओ, तो फिर खुशी भी ज्यादा होगी। लोगों को क्षमा करना हम सीखें, फॉरगिव करना। इसीलिए आप किसी को माफ नहीं करेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे कि उसकी कोई गलती नहीं है। आपको इसीलिए माफ करना जरूरी है क्योंकि आपको खुश रहना है। अगर आपको खुश रहना नहीं है, ये फाइनल है, फिर तो रखिए, ग्रज रखिए, जिंदगी भर रिवेंज लीजिए, करिए, आप सक्सेसफुल होंगे। पर क्या है कि सारे शत्रु मर भी जाएंगे ना, तो महाभारत की कहानी पढ़िए, पांडव और कौरवों में हमेशा लड़ाई चली, झगड़ा हुआ, एट द एंड ऑफ द डे लड़ाई हुई, लड़ाई में पांडव जीते और कौरव सारे मर गए। अब तो सेलिब्रेशन होना चाहिए ना, जीते। अगर आपने महाभारत पढ़ा हो या स्टोरी देखी हो, आप देखेंगे लड़ाई खत्म होने के बाद जो महाभारत का जो पर्व आता है, जो चैप्टर आता है, उसका नाम है शांति पर्व। पांडव अशांत थे, जीत गए, पर कोई खुशी नहीं थी। तो कभी कभी रिवेंज लेकर के आप जीत सकते हैं जिसने आपका कुछ बुरा किया हो, पर वो जीत में क्या आप घर जाके रात को प्रॉपरली सो पाते हैं? क्या अगले दिन सुबह जब उठते हैं आप फ्रेश फील करते? नहीं, तो फिर क्या फायदा? इसलिए समझदार लोग कहते हैं अगर तुम्हें खुश रहना है, माफ करने की आदत डालो। इसलिए नहीं कि जिसने गलती की वो सही है, तुम गलत हो, इसीलिए कि तुम्हें जिंदा रहना है और वो भी खुश रहना है।
अगर सरवाइव करना चाहते हो, जल्दी मरना नहीं चाहते हो, क्योंकि जल्दी मरने के साथ तुम्हारा स्ट्रेस और मेंटल स्टेट भी काम करता है ना। और अगर खुश रहना चाहते हो, जल्दी से जल्दी क्षमा करना भी सीख लो। माफ करने का और एक रीजन होता है, जब आप डिलिबरेटली सोच समझ के दूसरों को फॉरगिव या माफ करते हैं, कि दुनिया में गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी होती है। जब मैं कोई गलत काम करता हूं, ऑफिस में करता हूं, घर में करता हूं, रास्ते में करता हूं, मेरे से भी एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे से भी कुछ गलत काम हो सकता है। तो जब मेरे से होता है, मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं ना, कोई मुझे माफ कर दे। जब मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं, तो सामने वाले के साथ वही करो। सिंपल रूल है, जो तुम तुम्हारे लाइफ में चाहते हो, दूसरों के साथ वो करने लगो, फिर देखना दूसरे का क्या होगा। फॉरगेट, तुम कोई एहसान नहीं करोगे माफ करके, किसी को माफ करके कोई एहसान नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी को माफ करके एहसान किया, फिर तुम्हारी माफ करना बेकार गया, फायदा उसको हो गया, पर तुम नुकसान में अभी भी रहे, तुम गधे के गधे रह गए, क्योंकि अभी भी तुम्हारा अकड़ है वो गलत था, मैंने उसको माफ किया, मैं बड़ा आदमी हूं। तब भी तुम्हारी नींद नहीं आएगी, तब भी अंदर से तुम खोखलापन में झुकते रहोगे। माफ करना एक लिबरल स्टेट ऑफ माइंड होती है, एक ब्रॉड सेंस होता है। जब आपका हृदय बड़ा हो जाए और आप जेन्युइनली माफ कर देते हो, इसीलिए कि मुझे खुश रहना है, शांत रहना है, तो फिर उस माफी का जो इंपैक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ता है, उसके ऊपर क्या पड़ेगा छोड़ो ना। हमारी पूरी लाइफ इसमें गुजर जाती है, सामने वाले का क्या होगा। सामने वाले को सुधारते सुधारते हम बिगड़ जाते हैं, सामने वाले को सबक सिखाते सिखाते हम सबक सीख जाते हैं, सामने वाले को अच्छा बनाते बनाते हम बुरे बन जाते हैं। और सारा दुनिया में जितने भी हमारे धर्मशास्त्रों में जो भी मैसेज है, वो मैसेज दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। माफ करने से हमारा दिल हल्का होता है, तो हम खुश होते हैं। नंबर 2, हम एक सोशल ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जहां मुझे भी कोई माफ करे। अगर आप खुश रहना चाहते हो, तो दुनिया तुम्हारे पास जो कुछ भी है और जितना है, उसमें से कुछ चीजें दूसरों को हेल्प करने में यूज करना सीखो, बड़ी सुकून मिलता है। कमाने में जितना सुख मिलता है, उन लोगों से पूछो जो जिनको देने की आदत है, उन लोगों से पूछो जो दूसरों के लिए मर मिटते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो तुम हो कि इकट्ठा करने से ज्यादा खुशी बांटने से होता है। कभी जेन्युइनली बांट के देखो तो एहसास होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हम भी बहुत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, पर उस अच्छे काम में जब जेन्युइननेस नहीं होता है ना, तो फिर ये प्रवचन वहां इंप्लीमेंट नहीं होगा, फिर तब उनको खुशी नहीं मिलती होगी। वो जेन्युइननेस बहुत जरूरी है। आप हेल्प क्यों करते हो, सैकड़ों कारण हो सकते हैं। आप चैरिटी क्यों करते हो, तो उसमें सैकड़ों कारण हो सकते हैं। पर अगर आप जेन्युइनली, क्योंकि आपको लगता है मेरे पास 50 रुपए है, परमात्मा ने मुझे कुछ दिया, अगर मैं किसी के काम में आ जाता हूं तो मैं अपने आप को धन्य मानूं, यही सोच के आप किसी का भला कर देते हो, तो वो जेन्युइननेस होता है। अगर आप ईगो के लिए करते हो, सोशल अप्रिसिएशन के लिए करते हो, उसके बदले पर कुछ पुण्य मिल जाएगा, अगले जन्म में स्वर्ग रिजर्व हो जाएगा, इसीलिए करते हो, तो फिर तो आप बिजनेस करते हो। बिजनेस में खुशी थोड़ी ही होती हो, सक्सेस होता है, फेलर होता है। फिर तो आप धंधा करते हो, चैरिटी का भी धंधा है, हेल्प करने का भी धंधा है, फिर आपको खुशी नहीं मिलेगी, फिर तो अकड़ पैदा होता है।
जब अकड़ ईगो पैदा होता है, और ईगो कभी खुशी का कारण नहीं होता है, हमेशा दुख ही देता है। इसलिए जब लाइफ में कुछ तुम्हारे पास हो तो उनमें से कुछ बांटना सीखो। पैसा है तो पैसा दो, फिजिकल एबिलिटी है तो फिजिकल हेल्प करो, सोशल एबिलिटी है तो सोशियली हेल्प करो, किसी इमोशनल सपोर्ट करो। और आप देखेंगे जब भी आप कभी किसी को आप हेल्प करते हुए मिलते हैं, किसी हैंडीकैप्ड को हेल्प करते हैं, किसी गरीब की भूखे को खाना खिला करके हेल्प करते हैं, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करते हैं, कहीं किसी मेडिकल में जाकर के किसी बीमार के साथ कंसोल करते हैं, किसी भी रूप में आप हेल्प करते हैं, आपको जो सुकून मिलता है ना, जो बढ़िया नींद आती है, वो आप करोड़ों डॉलर में खरीद नहीं सकते हो। वो खुशी, ध्यान रखिए, हमारा पहला पॉइंट था, पैसे से खुशी खरीदी नहीं जाती है। कभी कभी लोग करोड़ों डॉलर खर्च कर देते हैं, वो सुकून नहीं मिलता। आप किसी नीडी व्यक्ति को आप समय पर हेल्प कर देते हैं, और उसके अंदर से जो आपके प्रति गुडविल पैदा होता है, वो आपको थैंक यू बोलता है नहीं बोलता है, डजंट मैटर। उसके अंदर से जो गुडविल पैदा होता है, जो शुभेच्छा पैदा होती है, वो इनडायरेक्टली इनविजिबली आपके लाइफ में चेंज ले आता है। जब भी समय मिले, कुछ ना कुछ दूसरों को हेल्प करें, साल में करें, महीने में करें, हफ्ते में करें, रोज करें। एक नियम बनाएं, मेरी जिंदगी जब तक है, मैं अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा, वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, टाइम हो, किसी भी रूप में, मैं दूसरों की खुशी के लिए यूज करूंगा या करूंगी। फिर आप देखेंगे, आप बड़े से बड़े कैलेमिटी में भी, बड़े से बड़े डिस्ट्रेस में भी, आप दूसरों के कंपैरिजन कितना खुश मिलते हैं। आपको हर जगह आर्गुमेंट में जीतने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह अपना पॉइंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बस अगर कोई चीज जरूरत है, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, अपने आप पर ट्रस्ट करो। अगर आप अपनी पत्नी को या पति को समझा नहीं पा रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, हजारों आर्गुमेंट पर भी वो नहीं समझ रहा है, तो हार जाओ। बस खुश रहोगे अगर तुम अंदर से तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया सही किया, तो तुम्हारी खुशी कोई नहीं छीन सकता। आर्गुमेंट में तुम हजारों हार जाओ, तुम बच्चों से हार जाओ आर्गुमेंट में, तुम अपने दोस्तों से या दुनिया से हार जाओ, दुनिया कहे कि जो तुमने किया गलत किया, पर अगर तुम ऑनेस्ट हो तुम्हारे काम के प्रति, तुम्हारे व्यवहार के प्रति तुम ऑनेस्ट हो, तो हार जाने पर भी खुशी होती है। आर्गुमेंट जीतने वाला ध्यान रखिए, जैसे पैसे के पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति सक्सेसफुल तो हो सकता है, पर खुश होना जरूरी नहीं। इसी तरह जब आर्गुमेंट हो, आपस में बहस हो, तो बहस में जीतने वाला खुश होता है, गारंटी नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम आर्गुमेंट में हारा हुआ व्यक्ति ज्यादा खुश मिलता है। अगर आप डिलिबरेटली हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, आप 10 पॉइंट ज्यादा पाते हैं परमात्मा की जो सिस्टम में। क्योंकि आप इसलिए नहीं हारे कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते थे, आपके पास पॉइंट्स नहीं थे बात करने के लिए, आप हार गए क्योंकि आर्गुमेंट बढ़ने से रिलेशनशिप में खटास आ रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेटर है कि तुम जीतो, रिलेशनशिप बनी रहे। जो हार गया वो इसीलिए नहीं, वो छोटा नहीं हुआ, वो हारा क्योंकि उसको रिलेशनशिप की वैल्यू है, फैमिली की वैल्यू है, घर में शांति बने रहे उसकी वैल्यू है, इसीलिए हारा। तुम हार के भी बड़े बन गए, वो जीत के भी छोटा बन गया।
इसीलिए आर्गुमेंट में अपनी ईगो को ज्यादा मत लाए। आर्गुमेंट यूजलेस होते हैं। 3-3 4-4 दिन तक पति पत्नी लड़ते रहते हैं, दोस्त लड़ते रहते हैं बिना मतलब के। 2 साल के बाद याद करो उस आर्गुमेंट का कोई मतलब था, मीनिंगलेस था। बस वो पर्टिकुलर पॉइंट में ईगो को सेटिस्फाई करना होता था और कुछ नहीं। 5 साल के बाद लगेगा कितना स्टूपिड था, मैंने इस चीज के लिए मैं 2 दिन तक लड़ता रहा। सरेंडर कर जाता तो क्या फर्क पड़ जाता, ज्यादा सुख 7 दिन 8 दिन मेरे ज्यादा शांति से मैं रह जाता, लाइफ आपकी 1 हफ्ते और बढ़ जाती। हमारे दुख का और एक कारण होता है, बहुत लोगों के लिए तो बहुत बड़ा कारण है ये। वो लाइफ में इसीलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कुछ कमी है, दुखी हैं क्योंकि उनके रिश्तेदारों के पास उससे ज्यादा है। मेरा बच्चा 90% लाया, फट से सवाल पूछा, फोन किया, बहन की बेटे को भी उसी दिन रिजल्ट आना था। कितना आया तेरा बेटे का? जी 95%। सेलिब्रेशन कैंसिल। तुम्हारा बच्चा कितना कमाता है? जी 100,000 कमाता है। खुशी की बात है, सेलिब्रेट करना चाहिए। पता चला उसका फ्रेंड 150,000 कमाता है। गई। और हम रोज रोज जलते हैं, मरते हैं। पता है क्यों? इसीलिए नहीं कि हमारे पास कमी है, इसलिए कि हम जिन लोगों को जानते हैं। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, अनजान लोगों से हम कंपेयर नहीं करते हैं। आप करते हो? कोई बिल गेट्स के पास इतना क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, इसीलिए जलते हो? कोई नहीं जलता। जलता कौन है? फ्रेंड से, रिलेटिव से, जिनको हम जानते हैं। उनके पास थोड़ा बढ़ जाए तो नींद हमारी खराब होती है। ये जो कंपैरिजन है ना, हमारे दुख का बड़ा कारण होता है। कंपेयर करना बंद कर दें तो खुशी ज्यादा होगी। और कंपेयर आप क्यों करें? हर व्यक्ति जो लाइफ में कुछ अचीव करता है उसकी जर्नी अलग है, आपको पता नहीं। जिन लोगों से सक्सेस देख करके हम जलते हैं, हमें नहीं पता उनकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि जर्नी कोई देखता नहीं है, वो प्राइवेट होता है, इंडिविजुअल होता है। एक व्यक्ति रात को अगर 2 बजे तक काम करता है, कोई देखता है? जब प्रोजेक्ट अच्छा पास हो जाता है तो आपकी कोवर्कर जलने लगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस परिस्थिति में कितने मेहनत करके, कितने स्ट्रगल उसके लाइफ में, मुझे नहीं पता। इसलिए कोई भी मेरे से बड़ा है या छोटा है, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी स्ट्रगल है। तुम्हारा अपना स्ट्रगल है, तुम्हारी अपनी जर्नी है। कोई -100 से अगर 10 तक आया तो वो 110% छलांग लगाया है। कोई बड़े पढ़े लिखे घर का व्यक्ति, किसी पढ़े लिखे घर का बच्चा अगर मास्टर डिग्री कर लेता है, और किसी के खानदान में पिछले 10 जनरेशन से एक भी एजुकेटेड नहीं है, और वो बच्चा अगर 12th भी पास कर जाता है, दोनों में स्ट्रगल किसने ज्यादा किया? जिसने 12 पास किया। इसलिए कंपेयर करना यूजलेस है। मूर्ख लोग कंपेयर करते हैं। 12वीं पास करने वाले की स्ट्रगल उस एजुकेटेड फैमिली का मास्टर डिग्री किया हुआ बच्चे से ज्यादा स्ट्रगल है। इसीलिए अगर हमें खुश रहना है तो हम दूसरों को कंपेयर करना बंद करें, या छोटा दिखाना या बड़ा दिखाना, अपने को दूसरों से छोटा दिखाना या बड़ा दिखाना कम करें। वैसे तो गांधी जी का बड़ा यूनिवर्सल सूत्र है कि जब तुम्हारे लाइफ में कुछ डाउन फील करो तो अपने से नीचे लोगों को देखो। अगर कभी ईगो आ जाए तो अपने से ऊपर वालों को देखो, तुम कितना छोटा हो।
और जब छोटा फील होने लगे, अपने से छोटों को देखो कि तुम कितना बड़े हो। सेंस ऑफ कृतज्ञता होती है ना, ग्रैटिट्यूड। जो समझ गया उसकी लाइफ बदल गई। जो कुछ भी मेरे पास है, पहले मैं उसके लिए ग्रेटफुल बनूं। मेरे लाइफ में जो कुछ है, जिसका उसमें कंट्रीब्यूशन है, उनको मैं अप्रिशिएट करना सीखूं। जब मैं अप्रिशिएट करना सीखता हूं ना, दिखाकर क्या बोलते हो ये मैटर नहीं है, थैंक यू बोलते हो कि नहीं बोलते हो। ये तो रोबोट की तरह आजकल हम थैंक्स, आई अप्रिशिएट ये बोलते रहते, जिसका कोई मीनिंग भी नहीं होता है। ठीक है, वो एक सोशल नॉर्म है, इट्स ए मैनर है, इट्स ए गुड थिंग। द पॉइंट है कि आप फील करते हो कि नहीं। अगर तुम्हारे लाइफ में डॉल फील होने लगे ना, लगे कि लाइफ में कुछ है नहीं, मेरे लाइफ में ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ, तो समझ लेना कि आप में जो कोई विटामिन कम है, वो विटामिन है, विटामिन ग्रैटिट्यूड की कमी। मतलब तुम्हारे पास जो है वो तुम अप्रिशिएट करना नहीं जानते हो। तुम अगर पैसा ना होने पर भी हेल्दी हो, पहले ये तो सीखो कि अप्रिशिएट करना कि भगवान हेल्दी तो हूं। पहले उन चीजों को फाइंड आउट करो जो तुम्हारे पास है। जब लिस्ट बनाओगे ना तुम्हारे पास क्या है, तो जो नहीं है वो फिर ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होगा। तो जब आपके अंदर वो कृतज्ञता, वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होने का भाव आ जाए, तो लाइफ में आधे दुख तो आपके वैसे ही मिट जाएंगे। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। टाइम हो रहा है, द लास्ट वन। लेट गो ऑफ योर स्ट्रेसेस। लाइफ में स्ट्रेस आना नॉर्मल है। घर में है, ऑफिस में है, सोशल स्ट्रेस है, हजार तरह की है। ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, दुख तो, स्ट्रेस तो होता ही होता है। कभी कभी रोज होता है, काम का स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, पैसे की स्ट्रेस होता है, बीमारी की स्ट्रेस होती है, हजारों तरह की चीजों का स्ट्रेस होता है। पर वो स्ट्रेस कितना आपको खाता है, आपको बर्बाद करता है, डिपेंड्स करता है कि आप स्ट्रेस को कितना लंबा खींचते हो। एक साइकोलॉजी प्रोफेसर अपने क्लास में पढ़ा रही थी, तो उस दिन उसने एक ग्लास में पानी भर के लाया, आधा ग्लास भरा था। और जब क्वेश्चन पूछने लगी, पूछने से पहले स्टूडेंट्स ने समझ गया कि क्या पूछेगी, ग्लास हाफ फुल है कि हाफ एम्प्टी है। उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा कि ये ग्लास का वजन कितना है, वेट कितना है, कितना होगा। सब स्टूडेंट्स ने अपने अपने ढंग से आंसर दिया। कोई कहा 8 आउंस है, 10 आउंस है, अपने अपने ढंग से बताया। टीचर ने बोला इस पानी के ग्लास का वेट कितना है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इस ग्लास को पकड़े हुए व्यक्ति कितने देर तक इस पानी के ग्लास को पकड़ता है। इस हाफ भरे पानी भरे हुए ग्लास को मैं अगर 2 मिनट के लिए पकड़ो, इसका वेट 8 आउंस ही है। पर इसी पानी के ग्लास को अगर मैं 1 घंटे तक पकड़े रखूं, पानी का वजन तो उतना ही है, पर मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं 1 घंटे तक जब पकड़ के रखता हूं। और इसी पानी के ग्लास को अगर मैं 24 घंटे तक पकड़े रखूं, तो मेरे हाथ नम हो जाएंगे, पैरालाइज्ड भी हो सकता है। उस ग्लास का वजन तब भी उतना ही था,
10 मिनट पकड़े रखा तब भी उतना ही था, एक दिन के बाद भी उतना ही है। पर दर्द की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। तो उसका मैसेज था कि लोग लाइफ में स्ट्रेस को, वो आपकी जो स्ट्रेस है, जो वरीज है, दुश्चिंताएं हैं, वो तो हैं, पर वो आपको कितना खाएगा, कितना बर्बाद करेगा, वो डिपेंड्स करता है आप उस स्ट्रेस को कितने लंबे देर तक होल्ड करते हो। स्ट्रेस छोटी भी हो, अगर आप खींचते रहते हो, उसने मुझे ऐसे क्यों गाली दी, आप किसी ने आपको गाली दी, आपको सुनने की आदत नहीं, बुरा जरूर लगा होगा, हो सकता है उस दिन रात को आपको नींद भी ना आए, ओके ठीक है, फाइन, अगले दिन आप छोड़ दो, गिव अप कर दो, लाइफ को मूव अप कर जाओ। नहीं, अभी 1 साल हो गया है, आपके दिमाग में वो चल रहा है, लास्ट ईयर न्यू ईयर पार्टी में उसने मुझे गाली दी थी, क्यों दी थी, अब भी याद आता है तो मेरी दोबारा पूरे बॉडी में नेगेटिविटी फैल जाती है। स्ट्रेस कितना छोटा है बड़ा है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उस स्ट्रेस को, उस वरीज को, उस परेशानी को आप कितने लंबे देर तक दिल में बैठा के रखते हो। जितना वो स्ट्रेस लंबा खींचोगे, अपने दिमाग में बनाए रखोगे, उतना तुम्हारा दर्द बढ़ेगा, वो उतनी तुम्हारी खुशी छीनी जाएगी, उतना तुम बेचैन रहोगे। और जितना जल्दी पानी के ग्लास को तुम हाथ से छोड़ दोगे, उतना जल्दी तुम्हारा हाथ रिलैक्स होगा। जितना जल्दी तुम उस चिंता को, परेशानी को दिमाग से हटा दोगे, उतना तुम रिफ्रेश होकर के खुशी एंजॉय कर सकते हो। इसीलिए ध्यान रखिए, स्ट्रेस कितना बड़ा ये मैटर नहीं करता। बहुत लोगों के जिंदगी में इतने दुख आते हैं, आपके आसपास भी फैमिली होंगे, लोगों के लाइफ में हजारों दुख होने के बावजूद भी वो आपको खुश मिलते हैं, और किसी के जीवन में हल्की सी भी दर्द, कहीं परेशानी, तूफान आया नहीं कि हम दुनिया उथल पुथल करने मच जाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें खुश रहना है, लाइफ में आने वाले स्ट्रेस आने दो, पर उस स्ट्रेस को जितना जल्दी दिमाग से हटा सकते हो, उतना ज्यादा तुम खुश रह सकते हो। 8 पॉइंट आज आपके सामने रखा, छोटी छोटी चीजें जिनको अगर हम डिलिबरेटली सोच समझ के लाइफ में अडॉप्ट करें, कुछ चीजों को हटाएं, तो ये छोटी छोटी चीजों को अपनाने से, छोड़ने से लाइफ बेटर होगा। हम ज्यादा खुश रह सकते हैं, और जब हम खुश होते हैं ना, हमारे आसपास का इकोसिस्टम भी अपने आप खुश होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।